लिखो बेकिंग सोडा लिखिए बस। बेकिंग सोडा क्या है, बनाने की विधि और इसका उपयोग। बेकिंग सोडा क्या है, इसे बनाने की विधि तथा इसका उपयोग बताएं। बेकिंग सोडा क्या है, इसका उपयोग, बनाने की विधि, जो भी आगे पीछे लिखो, मतलब बेकिंग सोडा क्या है, उसके बाद बनाने की विधि और इसका उपयोग। लिखिए बेकिंग सोडा। पहले तो एक बार विरंजक चूर्ण लास्ट में था। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और सूत्र की अगर बात करें तो इसे बस तो नहीं आ रहा। CaOCl2। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? विरंजक चूर्ण का, तो इसका उपयोग किया जाता है लॉन्ड्री में विरंजक के लिए, कीटाणुनाशक के रूप में, कागज के फैक्ट्री और कपड़ा उद्योग में, क्लोरोफॉर्म बनाने में और क्लोरीन गैस बनाने में, और कई सारे रासायनिक उद्योगों में इसका उपयोग उपचार। ठीक है, वैसे ही लिखना है बेकिंग सोडा। लिखो बेकिंग सोडा क्या होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है लिखेंगे। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बन तथा ऑक्सीजन। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बन तथा ऑक्सीजन का एक यौगिक है। लिखेंगे ऐसा नहीं लिखेंगे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन, हालांकि इसको बोलते हैं Na माने सोडियम और H माने हाइड्रोजन और CO3 माने कार्बोनेट। तो पूरा अगर मिला जुला के नाम पूछे तो सोडियम हाइड्रोजन CO3 माने कार्बोनेट। अब कितना एटम होता है ना, कार्बोनेट ध्यान देना, सही लिखा है कि ने पे होता है ऐसे कार्बोनेट। कुछ लोग इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बोलते, कुछ लोग कि हम भी नहीं बोलते हैं। हम सोडियम और हाइड्रोजन हटा कर वहाँ पे बाई कार्बन, बस कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। एक बार लगाना भूल गए, एक दिन ऐसे ही बोल रहे हैं तो उन्हीं की आवाज़ ज़्यादा जा रहा है, हमारा आवाज़ कम जा रहा था। तो उन्हीं तो देखते हैं ना, हम देखते हैं बाद में। सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये है क्या, किसका सूत्र है? अरे अभी लिखे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग नामे से समझ में आ रहा है बेकरी यानी खाने पीने से मतलब है। तो बेकिंग सोडा को हम लोग इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं कि ये खाने वाला सोडा, और एक होता है वाशिंग सोडा जो कि धोने वाला सोडा। बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा। एक होता है वाशिंग सोडा, उसको कोई अदरवाइज नहीं किताब में ही लिख ले रहा था, धोने वाला सोडा, वाशिंग सोडा। ठीक है, तो किताब में ये भी लिखा जाता है धोने वाला सोडा या तो धोबिया सोडा। इसलिए यदि नहीं बोलते कितना बुरा मान जाएगा तो नहीं बोलते, धोने वाला सोडा ही बोले में अजीब लगता है धोने वाला सोडा। ऐसा कोई होगा तो नहीं बोलते, लिखा रहता है किताब में, उसको धोने वाला सोडा ही बोलना खराब का है क्या लगे।
बेकिंग सोडा सूत्र NaHCO3, नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का सूत्र सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट बोलोगे तो समझ में आ जाएगा, सोडियम बाई माने हाइड्रोजन और कार्बोनेट माने CO3। सोडियम बाई कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3 सूत्र हो गया, नाम हो गया सोडियम बाई। विरंजक चूर्ण का सूत्र कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब बेकिंग सोडा का सूत्र हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या तो सोडियम। अगर लिखना रहा तो बोलोगे कि बेकिंग सोडा क्या है, तो यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र लिख लीजिए, जिसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, 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 NaHCO3 होता है, NaHCO3 होता है, NaHCO3। अब तुमने कि एडवांस में अगर पहले ही से फिजिक्स पढ़ना है ना तो यूट्यूब पे फिजिक्स के वीडियो पढ़ल है, पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला वीडियो पढ़ल है, पूरा रिफ्लेक्शन के वन शॉट पढ़ल है, और इलेक्ट्रिसिटी के एक आध दिन टाइम मिलेगा ना, जैसे होली वोली में छुट्टी रहता है तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी के पूरा PDF बनल है, पूरा 21 शॉट में, एक शॉट में आएंगे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा के पूरा बेड़ा खत्म 2-3 घंटा में। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूरा पढ़ावल है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूरा पढ़ावल है, इलेक्ट्रिसिटी आएंगे खत्म, फिजिक्स पूरा सोहा, पूरा फिजिक्स खत्म। तो फिजिक्स के 2 गो तो रखल है वीडियो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट छोटा छोटा वीडियो में भी है, और एगो वन शॉट में भी है PDF वाला। और एक आध दिन छुट्टी मिलेगा सिर्फ रातों रात के कभी, तो इलेक्ट्रिसिटी डाल देंगे तो पूरा फिजिक्स तो खत्म हो जाएगा पूरा। उतने है, ये 3 चीज़ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। अब कुछ कहेगा कि एगो ह्यूमन आइज है, वो पढ़ा देंगे ह्यूमन आइज। इलेक्ट्रिसिटी में 2 को आएगा, एगो हीटिंग इफेक्ट और एगो मैग्नेटिक इफेक्ट। फिलहाल फिजिक्स में बता देंगे, इसको लिखा है तो हम भटक जाएंगे, फिजिक्स पे चले जाएंगे। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 और इसका रासायनिक नाम इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या तो सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। 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 पैराग्राफ चेंज करके लिख देना। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा या पाक सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा या पाक सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा या पाक सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा या पाक सोडा भी कहते हैं। पाक माने पकाने वाला। अगर कोई चीज़ आसानी से नहीं पक रहा है तो उसमें खाने वाला सोडा डाल दो, जल्दी पक जाएगा या मुलायम हो जाएगा। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा कहते हैं या तो पाक सोडा कहते हैं। इसे मीठा सोडा भी कहते हैं। इसे लिख लो, इसे मीठा सोडा भी कहते हैं। 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 फिर से बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा सोडियम बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बन का एक यौगिक
NaSO3 और रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसे मीठा सोडा भी कहते हैं, खाने वाला सोडा भी कहते हैं, उत्पाद सोडा भी कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे फिर से। इसे अमोनिया सोडा विधि, ये हिंदी है लेकिन हिंदी में इसको बोला नहीं जाता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सॉल्वे प्रोसेस। तो हिंदी में लिखो नहीं, अमोनिया सोडा विधि द्वारा तैयार किया जाता है। अमोनिया सोडा विधि द्वारा तैयार किया जाता है, साल्वे प्रोसेस बोलते हैं या साल्वे प्रक्रम। हिंदी में लिखिए साल्वे प्रक्रम बोलते हैं, साल्वे प्रक्रम या प्रोसेस, साल्वे प्रक्रम या साल्वे प्रोसेस। साल्वे हिंदी में भी इसको साल्वे ही लिखा जाएगा, इंग्लिश में अगर स्पेलिंग के हिसाब से लिखोगे तो SLV, इसी किताब में इंग्लिश नहीं देते, मीडियम लिखते हैं साल्वे प्रोसेस। इसको हिंदी में भी लिखोगे तो साल्वे, अब प्रोसेस को प्रक्रिया या प्रक्रम, तो साल्वे प्रक्रम या साल्वे प्रोसेस। होता क्या है भाई, लिखिए बनाने की विधि, इसको बनाया कैसे जाता है। बेकिंग सोडा को बनाने की विधि, बेकिंग सोडा को बनाने की विधि, बेकिंग सोडा को बनाने की विधि, बेकिंग सोडा को बनाने की विधि कैसे बनाया जाता है। बेकिंग सोडा को बनाने के लिए अमोनिया माने NH3, बेकिंग सोडा को बनाने के लिए अमोनिया जल यानी H2O तथा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 में NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड को मिलाने से बेकिंग सोडा का निर्माण होता है, बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। और साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट अमोनियम क्लोराइड मिलता है, और साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट अमोनियम क्लोराइड मिलता है। अभी 2-3 बार हम रिपीट करेंगे इसको। अमोनियम क्लोराइड मिलता है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड मिलता है। बनाने की विधि भी फिर से एक बार रिपीट कर लीजिएगा। इसको बनाने के लिए अमोनिया, अमोनिया माने NH3 अमोनिया, और अमोनिया के साथ साथ पानी H2O, पानी के साथ साथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और इन सब में एक चीज को मिला देगा, वो है नमक NaCl, इसको साधारण नमक कहते हैं NaCl। इन सबको मिला देंगे तो 2 प्रोडक्ट मिलेगा। एक तो बेकिंग सोडा खुद मिलेगा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3 हो गया खुद बेकिंग सोडा, ये तो मिलवे करेगा। साथ ही साथ को बाई प्रोडक्ट मिलेगा और वो है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ये बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट मतलब हम तो बनाना ही क्यों चाहना था, मिल गया, एक्स्ट्रा मिल गया जो हमको जरूरत है। हम बनाने के लिए क्या आया था, सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा। फिर से इसको बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, अमोनिया। NH3 माने अमोनिया, NH3 मतलब अमोनिया, अमोनिया जल और CO2, अमोनिया जल
CO2 इसके साथ में मिला देना है किसको, NaCl। यदि नमक को जैसे ही मिला देंगे तो मिलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। और फिर बाई प्रोडक्ट अगर बोले तो अमोनियम क्लोराइड, इसको बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये वाला अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। और अमोनिया नहीं बोल रहे, अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ये बाई प्रोडक्ट मतलब इसका यूज कर सकते हो, लेकिन हम चाह रहे थे ये वाला सोडियम बाइकार्बोनेट। और यही है सोडियम बाइकार्बोनेट ही कहलाता है बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट ही है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा के सूत्र NH, नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा हो गया। बात करें तो बनता कैसे है, बेकिंग सोडा बनाने के लिए अमोनिया के इस्तेमाल, अमोनिया है, जल है और CO2, अमोनिया जल और CO2, अमोनिया जल और CO2 उसमें मिला दिए कौन सी मतलब सोडियम क्लोराइड। अमोनिया याद रखना है, H2O याद रखना है, CO2 और NaCl मिला दिया। अब बैलेंस है या नहीं एक बार देख लो, एक बार अपने सोच लीजिए बैलेंस है भी कि नहीं, देख लो बैलेंस है कि नहीं। हाँ एक बार देख लीजिए बैलेंस है या नहीं, अकेला नहीं हो गया। हाँ बोलो कुछ ही बोलना था, बैलेंस है। अगर बैलेंस है तो अच्छा है, तो बच जाओ, तो मेहनत करें तो भी बच जाओ। बैलेंस है, सोडियम में लिख है और सोडियम क्लोरीन इधर एक, इधर भी क्लोरीन, हाइड्रोजन इधर 4 गो और एक हाइड्रोजन 5, नाइट्रोजन एक, नाइट्रोजन इधर भी एक और कार्बन CO2 है, लेकिन इधर तो CO3 है, 3 बार ऑक्सीजन है। हाँ तो ऑक्सीजन है नहीं एक बार है, हाँ 3 बार ले तो नहीं बच गया बैलेंस करने से। फिर से एक बार समझ, इसको बनाया कौन से विधि से जाता है, अमोन क्या बोलते हैं, अमोनियम सोडा विधि, अमोनियम या साल्विंग प्रोसेस, साल्विंग प्रोसेस। इसमें होता क्या क्या है, किस किस चीज का इस्तेमाल करते हैं या कौन कौन से कंपाउंड यूज करते हैं, तो अमोनिया H2O और CO2, अमोनिया पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मेरे लिए ही है। और एक्स्ट्रा में आप उसमें नमक मिला दीजिए, नमक भी मिलाना है, वो मिलाएंगे तो मेन प्रोडक्ट मिलेगा बेकिंग सोडा, मतलब ये भी मिलेगा लेकिन चाहिए बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट और बाई प्रोडक्ट मिला अमोनियम, लिख लो इसको लिखना है। परेशान हो जाते हो गया तो उपयोग देखिए। मेरा दिया नहीं है, हमारे बेकिंग सोडा का उपयोग देखो, इसका उपयोग बेकिंग सोडा का उपयोग पता नंबर पे बेकिंग नामे से पता चल रहा है कि खाने बनाने में इस्तेमाल होता है, मेनली यही इस्तेमाल होता है बेकिंग सोडा का उपयोग। पहला नंबर बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग सोडा का उपयोग
खाने को जल्दी पकाने में किया जाता है। जल्द। बेकिंग सोडा का उपयोग खाने को जल्दी पकाने में किया जाता है। जल्दी पकाने में किया जाता है। जल्दी पकाने में किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग खाने को जल्दी पकाने में किया जाता है। ये खाने को पकाने में किया जाता है जल्दी, या खाने को पकाने में, जैसे खाने को जल्दी पकाने में किया जाता है। अब जैसे इसमें एक किताब से देख के लिखो तो ढेर सारा है, पुआ, पकवान, डबल रोटी, केक, बेक, ये सब इत्यादि में। तो वही होता है कि खाना मुलायम हो। जैसे पकवान उकवान अगर उसमें सोडा नहीं डालेंगे तो बड़ी हार्ड होगा, कड़ा हो जाएगा। केक उसमें अगर नहीं डालेंगे थोड़ा सा स्पंजी नहीं रहेगा, मुलायम हो, इसलिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। तो खाली लिख दीजिए ना खाना बनाने में, मतलब खाना बनाने में न मुलायम हो इसलिए, स्पंजी हो इसलिए। तो मेनली उसमें मुलायम वर्ड जोड़ना है कि खाना को मुलायम बनाने में। दूसरा नंबर में कैसे बनता है प्रोसेस कभी होगा तो बता देंगे। हाँ, दूसरा होता है कि बेकिंग सोडा का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। औषधि के रूप में भी किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है, जो शरीर के अंदर अम्लीयता को दूर करने का काम करता है। शरीर के अंदर अम्लीयता मतलब एसिडिटी, अम्लीयता, या किताब में लिखा रहता है अम्लता, तो अम्लता भी लिख सकते हो। शरीर के अंदर अम्लता को दूर करने का काम किया जाता है। फिर से बोले, बेकिंग सोडा का पहला उपयोग तो हो गया कि खाने को जल्दी पकाने में, यानी कहो जो खाना हार्ड होगा उसको मुलायम बनाने में, खाना को जल्दी पकाने में और खाने को मुलायम बनाने में। जैसे कुछ चीज़ होता है जो हार्ड होता है तो वहाँ पे हम केक का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा नंबर, बेकिंग सोडा का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। औषधि के रूप में किया जाता है, जैसे शरीर के अंदर अम्लीयता को दूर करने में। शरीर के अंदर अम्लीयता यानी एसिडिटी तो नहीं समझते होते, एसिडिटी ही लिखो कि शरीर के अंदर अम्लीयता अर्थात एसिडिटी को दूर करने में। अम्लीयता अर्थात एसिडिटी को दूर करने में, इसीलिए बेकिंग सोडा को एंटी का एंटा हो गया, एंटा एसिड का एक घटक भी कहा जाता है, या एंटा एसिड का एक घटक भी कहते हैं। एंटा एसिड हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, दोनों एक ही चीज़ है। अगर इंग्लिश में भी लिखोगे तो एंटा एसिड, एंटा एसिड, एंटा एसिड ऐसे होना चाहिए। इंग्लिश में अगर लिखोगे तो एंटी एसिड, लेकिन मैंने ऐसे ही लिखा था। एंटी माने उसका अपोजिट, किसका अपोजिट? एसिड का। होना भी चाहिए था, लेकिन यहाँ से आई हटा दिया जाता है, खाली ए लगा दिया जाता है, एंटा एसिड हो गया। बोले लगता है अलग अलग है, एंटा फिर इसमें एंटा एसिड हो जाता है के साथ। अगला नंबर, या इसी में चाहो तो इसी में लिख सकते हो। अगर इसी में चाहो, पहले अगला पॉइंट लिखोगे, इसी में चाहो इसीलिए इसी में लिख लोगे। इसीलिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल समझाने के लिए हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम किसी का प्रचार कर रहे हैं, ऐसा लगे कि हम कहीं केवल प्रचार तो नहीं कर रहे हैं। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल इनो में भी किया जाता है। इनो कहते हैं ना कि इनो ले लो, एसिडिटी बन गया तो इनो पी लो, तुरंत खत्म हो जाएगा। अरे इनो पी लो, उससे अच्छा कि अगर आपके घर में खाने वाला सोडा है ना तो उसको पी लीजिए, वो जल्दी असर करेगा।
इनो में ठीक है, इनो है तो भी असर करेगा, इन्हें कहते नहीं असर करेगा। इनो क्या पॉइंट हुआ? 2 को। तीसरा नंबर, तीसरा बेकिंग सोडा का उपयोग, बेकिंग सोडा का उपयोग शराब बनाने में भी किया जाता है या शराब में भी किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग शराब में किया जाता है या शराब बनाने में किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग शराब बनाने में किया जाता है या शराब में किया जाता है। इसे ध्यान रखना, शराब जो है वो अम्ल है या क्षार है, मतलब एसिड है या बेस है। शराब सुनने में लगता है एसिड है, लेकिन शराब बेस है। सुनने में लगता है कि शराब एसिड है, लेकिन शराब बेस है। शराब बेस है, मतलब वो बेस नहीं, मतलब क्षारक है। शराब क्षारक है, शराब क्षारक है। इसीलिए तो शराब के नशा उठाने के लिए किसका उपयोग? नींबू। नींबू क्या है? एसिड है। शराब क्षारक है और इसी वजह से क्योंकि उसमें इस्तेमाल किया जाता है बेकिंग सोडा का, और इसी के वजह से तो बुलबुला उठता है। जैसे कि इनो में पानी में घोलो तो बुलबुला उठता है, काहे ले? CO2 उसमें मिला हुआ है और CO2 के कारण ही बुलबुला उठता है तो शराब बनाने में। और अगला पॉइंट, प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में। प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में आता है। एंटीडोट आप लोग जानते हैं, एंटीडोट के रूप में उसी को बोलते हैं प्रतिकारक। मतलब कुछ कुछ बीमारी को रोकने में या कुछ कुछ वैसा चीज़ खराब नहीं हो उसको संभाल कर रखने में भी इसका उपयोग किया जाता है। कई पॉइंट हुआ? 4 गो याद रखिए। एक पॉइंट और अगर देखिए, सबसे पहला उपयोग बेकिंग सोडा का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? खाना बनाने में या खाना को मुलायम और स्पंज बनाने में। दूसरा नंबर, बेकिंग सोडा का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है, जैसे शरीर के अंदर अम्लीयता को दूर करने में या शरीर के अंदर एसिडिटी को दूर करने में। यही कारण है कि इसे हम लोग एंटासिड का एक घटक भी कहते हैं। इसका उपयोग कीनों में भी किया जाता है और इसका उपयोग किया जाता है शराब बनाने, और इसका उपयोग किया जाता है प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में, मतलब कि एंटीडोट्स के रूप में, या क्या बोलते हैं उसको? एंटीडोट्स। हाँ, एंटीडोट्स, एंटीबायोटिक। और इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है। लास्ट पॉइंट, बेकिंग सोडा का उपयोग अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है। 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 अग्निशामक यंत्र में भी इसलिए ना, क्योंकि जैसे ही आग के संपर्क में आएगा ये सोडियम कार्बोनेट में टूटेगा और H2O निकलेगा इससे, और CO2 आग को जलाने में मदद नहीं करता, बुझाता है। ऑक्सीजन जलाता है और CO2 बुझाता है और पानी भी बुझाएगा। तो अग्निशामक यंत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर से रिपीट कर लीजिए, टोटल सोडियम बाइकार्बोनेट। मतलब बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन ऑक्सीजन का एक ऐसा यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र सोडियम हाइड्रोजन और इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे हम लोग बनाते कैसे हैं? हालांकि इसको मीठा सोडा भी कहते हैं, खाने वाला सोडा भी कहते हैं और पाक सोडा भी कहते हैं।
बनाते हैं साल्वे प्रोसेस से। इस प्रोसेस में क्या होता है, अमोनिया एक साथ मिला दिया जाता है। जैसे ही मिलाते हैं तो बेकिंग सोडा बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और बाइक्लोराइड के रूप में अमोनियम क्लोराइड बनता है। और बाकी इसका उपयोग याद रखिएगा कि इसका उपयोग खाना को जल्दी बनाने में, अग्निशामन में और प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में और शरीर के अंदर से अम्लीयता को दूर करने में। बाकी फिर कल